चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें हमने टोटल 5 चैप्टर के 5.1, 5.2 कॉन्सेप्ट ऑफ द टर्म मीन्स टर्म ऑफ द एपी एंड सम ऑफ द एपी सभी वीडियो हमने क्या किया हुआ है, स्टडी किया हुआ है। अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में आप उसकी लिंक भी देख सकते हो। हम एक्सरसाइज 5.3 में टोटल 14 नंबर सम तक हमने सॉल्व किया था। अब हमें स्टार्ट करना है 15 से 20 लेकर के जो सम है उसमें आप देख सकते हो टेक्स्ट बुक में सभी प्रॉब्लम सॉल्विंग है और वही हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब हमारा होगा 15 नंबर सम, एक्सरसाइज 5.3। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई द पेनल्टी फॉर डिले ऑफ द कंप्लीट बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो। मीन्स कंस्ट्रक्शन वर्क है और उसमें क्या होगा, एनी वन कंस्ट्रक्शन बनेगा, अगर वो कंस्ट्रक्शन टाइम पीरियड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड में अगर कंप्लीट नहीं होता है तो कॉन्ट्रैक्टर पर क्या होती है, पेनल्टी लगती है। ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग हमें यहाँ दिया हुआ है। फर्स्ट डे पेनल्टी कितनी है, 200 रुपीज। सेकंड डे पेनल्टी 250 रुपीज है। थर्ड डे means 300 for third day. The penalty for each succeeding day being the 50 more than for preceding day. Every day क्या होता है, 50 रुपीज क्या होता है, पेनल्टी इंक्रीज होती रहती है और उसमें से हमें क्या बनाना है, कंडीशन यूज करके एपी बनाएंगे। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे अ पेनल्टी इफ ही हैज डिले द वर्क बाय 30 days। तो 30 डे के बाद टोटल पेनल्टी कितनी कॉन्ट्रैक्टर को पे करनी पड़ेगी वो हमें फाइंड करना है। तो अब ये कंडीशन का यूज करके हमें पहले क्या करना है, एपी बनाना है। तो यहां होगा क्वेश्चन 15। पहले हम फर्स्ट डे पेनल्टी फाइंड करते हैं। द पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे। अब देखो फर्स्ट डे पेनल्टी आपको दिया हुआ है, कितना है, 200 रुपीज। ये हमारा फर्स्ट टर्म होगा। सेकंड नंबर द पेनल्टी फॉर सेकंड डे, तो वो कितना है, 250 रुपीज है। द पेनल्टी और थर्ड डे वो हमारे पास है 300 रुपीज। अब देखो इतना होगा। अब हमें इसमें से कंडीशन यूज करके नाउ एपी जो बनेगा, पहला फर्स्ट टर्म 200, सेकंड होगा 250, 300, आपको ये एपी बन जाएगा। अगर आपको लास्ट टर्म की रिक्वायरमेंट है तो 30 डेज की पेनल्टी हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसमें फाइंड करेंगे a इज इक्वल टू 200, d इज इक्वल टू 250 माइनस 200 और कितना होगा, 50 रुपीज होगा। क्योंकि एवरी डे 50 रुपीज क्या होती है, पेनल्टी इंक्रीज होती है। तो 50 रुपीज क्या बनेगा, कॉमन डिफरेंस, और फर्स्ट टर्म क्या बनेगा, 200 रुपीज। अब आपको कितने दिन का फाइंड करना है, 30 डेज का। तो यहाँ n इज इक्वल टू हमें कितना लेना है, 30 और फाइंड करना है एस 30, क्या करना है, फाइंड करना है। अब हम फॉर्मूला में रखेंगे, मीन्स एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 डी होगा। अब हम एस 30 रखेंगे, एस 30 बाई 2, ये 2 यहां हम रखेंगे 200 प्लस 30 माइनस 1 एंड डी की वैल्यू कितनी है, 50। यहां जो होगा 15, 400 प्लस 29 इंटू कितना आएगा, 50 आएगा। अब हम फाइंड करेंगे एस 30, यहां 30 बाई 2 15, ये कितना होगा, ब्रैकेट में 400 प्लस 29 इंटू 50, 29 थाउजेंड मल्टीप्लाई करेंगे तो 1450 आएगा। अब आप क्या करोगे, ये दोनों का प्लस करोगे, मीन्स 15 1450 प्लस 400
815 होगा। मीन्स S30 इज इक्वल टू 15 इंटू 850, ये दोनों का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 27,750 रुपीज टोटल क्या होगा। आफ्टर 30 डेज कॉन्ट्रैक्टर को क्या करना पड़ेगा, पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। नाउ मीन्स थस आफ्टर 30 डेज कॉन्ट्रैक्टर पे आपको क्या देगा, पेनल्टी इज इक्वल टू 27,750 रुपीज। उसको क्या करना है, आफ्टर 30 डेज इतने रुपीज पेनल्टी उसको देनी पड़ेगी। अब देखो यहां आपने देखा कि ये जो पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कि हमने 3rd चैप्टर में भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टडी किया हुआ है। तो आपको इस तरह का जो कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा तो उसमें से हमें क्या करना है, एपी बनाना है। और एपी बनाने के बाद यहां बोला था कि 30 डेज के बाद कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी टोटल। तो टोटल आएगा तो वहां हम क्या यूज करेंगे, SN यूज करेंगे। इसमें फर्स्ट टर्म फाइंड करो, डिफरेंस फाइंड करो, n की वैल्यू 30 दी। अगर आपको यहाँ लास्ट टर्म यूज करना है तो आपको जैसे 200, 250, 300 आप क्या करोगे, 50 इंटू क्या करेंगे, मीजर 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट टर्म हमें मिल सकता है। तो वहां लास्ट टर्म यूज कर सकते हो। 16 नंबर सम। A sum of the 700 is to be used to give the 7 cash prize to student of the school for their overall academic performance. If each prize is a 20 less than its preceding prize, then find the value of the each prize. मीन्स वन स्कूल में एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए 7 प्राइज देना है और उसकी टोटल वैल्यू कितनी होती है, 700 रुपीज है। कंडीशन क्या है कि जो फर्स्ट रैंक होगा उसको जो प्राइज देते हैं और उसके जो सेकंड नंबर आएगा वो दोनों में जो डिफरेंस हमें रखना है, कितना रखना है, 20 रखना है। अब ये कंडीशन यूज करके टोटल 7 प्राइज की वैल्यू हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम फर्स्ट सपोज करेंगे हमारा 16 नंबर क्वेश्चन, लेट अमाउंट ऑफ द फर्स्ट प्राइज। तो यहाँ अमाउंट ऑफ द फर्स्ट प्राइज जो हम लेते हैं, सपोज हम x रुपीज लेते हैं। सेकंड नंबर जो होगा, द अमाउंट ऑफ सेकंड प्राइज जो होगा इसे कितना लेस करना है, 20 रुपीज लेस करना है। उसके बाद द अमाउंट ऑफ थर्ड जो प्राइज होगा वो x माइनस फर्स्ट से कितना होगा, इससे 20 रुपीज लेस करना है, x माइनस 40 होगा। नाउ एपी जो इसमें से कन्वर्ट होगा मीन्स x माइनस 20, x माइनस 40 होगा। अब हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे, a इज इक्वल टू x, d फाइंड करना है, x माइनस 20 माइनस x होगा। तो d इज इक्वल टू x माइनस 20 माइनस x कट होगा, d की वैल्यू हमें मिलेगी माइनस 20, राइट। n की वैल्यू यहाँ टोटल कितने प्राइस है, 7, तो यहाँ n इज इक्वल टू 7 होगा। टोटल प्राइस की जो वैल्यू है वो कितनी है, 700, तो Sn इज इक्वल टू कितना है, 700 है। अब ये सभी कंडीशन का यूज करके वैल्यू ऑफ द क्या करना है, फर्स्ट प्राइज हमें फाइंड करना है। नाउ Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d होगा। n की वैल्यू 7 है और 7 की वैल्यू हमारे पास है 700, तो यहां 7/2 ये 2, a की वैल्यू क्या लेना है, x प्लस 7 माइनस 1 और d की वैल्यू लेंगे हम माइनस 20। S7 की वैल्यू रखेंगे 700 इंटू 2 और उसके अपन में 7 आ जाएगा। यहां 2x प्लस 7 माइनस 1 6 एंड माइनस 20 होगा। अब यहां 7 से कितना होगा, 100, 100 टू जा कितना होगा, 200, 200 इज इक्वल टू
2x माइनस 620 मल्टीप्लाई करो तो माइनस 120 होगा। 120 को इस तरफ लाएंगे, मीन्स 200 प्लस 120 इज इक्वल टू 2x होगा। 2x इज इक्वल टू 320 होगा, तो x इज इक्वल टू 320 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू हमें जो मिलेगा 160 होगा। तो यहाँ x की वैल्यू 160 मिल रही है, तो पहला हमारा फर्स्ट प्राइस कौन सा होगा, x है तो 160 होगा। सेकंड प्राइस कौन सा होगा, तो 160 माइनस 20, राइट। इसी तरह हमें टोटल कितने प्राइस फाइंड करना है, 7 प्राइस फाइंड करना है। थस अमाउंट ऑफ 7 प्राइस आर, पहले फर्स्ट था मीन्स x जो था कितना होगा 160, उसके बाद सेकंड नंबर का जो होगा कितना होगा 140, उसके बाद कौन सा होगा 120, 180, उसके बाद आएगा 60 एंड 40 होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये टोटल 7 प्राइस क्या होंगे फाइंड करेंगे, और ये सब की वैल्यू कितनी होगी, टोटल आप प्लस करोगे तो 700 हो जाएगा। तो ये जो था 16 नंबर क्वेश्चन कि यहाँ टोटल वैल्यू ऑफ द प्राइस कितनी थी 700, तो वो SN बनेगा। नंबर ऑफ द प्राइस कितना था 7, तो n इज इक्वल टू 7 होगा। फर्स्ट नंबर का प्राइस की वैल्यू को हमने x सपोज किया, तो सेकंड नंबर कौन सा होगा x माइनस 20। एवरी प्राइस के बाद जो सक्सेसिव प्राइस आएगा तो उसमें क्या करना है, हमें 20 लेस देन करना है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, SN की फॉर्मूला यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 17, इन अ स्कूल a student thoughts of the planting the tree in around the school to reduce the air pollution. It was decided that number of the tree that each section of the each class will be planted will be same as the class in which they are studying. A section of the class 1 will be plant 1 tree, section of the class 2 will be plant 2 tree, and take स्टैंडर्ड 12 होगा तो वो 12 प्लांट को क्या करेंगे, प्लांटिंग करेंगे। तो देयर आर 3 सेक्शन ऑफ द ईच क्लास, तो हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। अब देखो वन स्कूल वो क्या कर रहे हैं, मीन्स वांट टू ग्रो द प्लांट, प्लांटिंग द प्लांट करना है हमें। तो यहाँ एक कंडीशन है, फर्स्ट स्टैंडर्ड का जो स्टूडेंट होगे और फर्स्ट स्टैंडर्ड के क्लास टोटल कितने हैं, 3 क्लास है, सेकंड के भी टोटल 3 क्लास है, 12 के भी 3 है, मतलब 1 से 12 लेके जब हम काउंट करेंगे तो टोटल स्कूल में 36 क्लास बनेंगे। 1 के 3, सेकंड के 3, थर्ड के 3, और इसी तरह फर्स्ट स्टैंडर्ड के जो क्लास होता है वो 1 ट्री ग्रो करेगा, सेकंड नंबर का जो क्लास होगा वो 2 ट्री को क्या करेगा, प्लांटेशन करेगा, थर्ड नंबर का क्लास क्या करेगा, 3 प्लांट को क्या करेगा, प्लांटेशन करेगा, और 12 स्टैंडर्ड का जो होगा क्लास वो क्या करेगा, 12 प्लांट को ग्रो प्लांटेशन करेगा। तो ये सिचुएशन का यूज करके हमें क्या करना है, एपी में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम सपोज करेंगे 17 नंबर, द टोटल प्लांट, राइट, टोटल नंबर ऑफ द ट्री प्लांटेड बाय, हमारा जो फर्स्ट क्लास लेंगे, क्लास कौन सा होगा, फर्स्ट। तो फर्स्ट के टोटल पहले क्लास कितने हैं, तो 3 है, और ये जो क्लास स्टैंडर्ड 1 है तो उनको ट्री कितना ग्रो प्लांटेशन करना है, ओनली फॉर 1 प्लांट, तो 3 इंटू कितना आएगा 1, तो पहले आएगा 3, बाद में सेकंड नंबर, द टोटल नंबर ऑफ द ट्री प्लांटेड बाय, क्लास कौन सा होगा, सेकंड, तो सेकंड के टोटल कितने सेक्शन है, तो 3, और उनको कितने ट्री प्लांटेशन करना है, तो 2, तो 3 इंटू 2, तो कितना आएगा 6,
द टोटल नंबर ऑफ द ट्री प्लांटेड बाय, कौन सा होगा, क्लास 3। तो क्लास 3 को कितने करना है, तो क्लास 3 में पहले तो 3 सेक्शन है, और क्लास 3 स्टैंडर्ड 3 क्या करेगा, 3 ट्री को प्लांटेशन करेगा, तो 3 इंटू 3, तो टोटल कितना हो जाएगा, 9 होगा। अब इसी तरह टोटल स्टैंडर्ड कौन सा होगा, 12 तक हम जा सकते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड 12 तक सॉल्व करते हो तो वो आपका क्या बनेगा, लास्ट टर्म बनेगा। अगर हम इसमें से एपी बनाते हैं तो नाउ एपी जो बनेगा, पहला कौन सा होगा, 3, 6, 9, आपको इस तरह सॉल्व होगा। अब ए की वैल्यू यहाँ कितनी होगी, 3, डी होगा 6 माइनस 3, तो यहाँ कितना होगा, 3। नंबर ऑफ द क्लास कितने हैं, 12, और आपको टोटल नंबर ऑफ द ट्री प्लांटेशन बाय द कौन सा होगा, क्लास 1 to 12, वो फाइंड करना है। तो हम यहाँ फाइंड करेंगे, एसएन क्या करना है, फाइंड करना है। अब हम एसएन की वैल्यू रखेंगे, एसएन इज इक्वल टू n by 2 to a plus n minus 1 d होगा। यहाँ s 12 by 2, राइट। अब 2 होगा, a की वैल्यू हमारे पास यहाँ 3 है, प्लस 12 माइनस 1, और d की वैल्यू भी कितनी है, 3 है। यहाँ 6, 3 2 जा 6, प्लस 12 में से 1 जाएगा, और यहाँ कितना आएगा, 3, मीन्स 6 प्लस 11 3 जा 33, तो 6 33 प्लस कितना आएगा, 39। अब 6 इंटू आपको क्या करना है, 39, तो 234, राइट। तो टोटल स्कूल में क्लास 1 से लेकर 12 और हर एक का ईच सेक्शन 3 है, यानी टोटल क्लास कितने हो गए, 36, और 36 में के क्लास टोटल 234 ट्री को क्या करेंगे, प्लांटेड करेंगे, कहां पर, इन अ स्कूल। देयरफॉर 234 ट्री प्लांटेड बाय क्लास 1 to कौन सा होगा, स्टैंडर्ड कौन सा होगा, 12 होगा। 1 to 12 स्टैंडर्ड तक के जो स्टूडेंट होंगे वो टोटल 234 ट्री को क्या करेंगे, प्लांटेड करेंगे। क्वेश्चन 18, a spiral is made up successive semicircle with center alternate at a and b starting with the at a point, और उसकी रेडियस जो होगी 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5, 2 सेंटीमीटर, as on his figure। तो what is the total length of the such spiral made of 13 consecutive semicircle, और पाई की वैल्यू आपको यहाँ 22/7 लेना है। अब देखो आपको पीछे जो फिगर दिखाई है, तो पहले हम देखो यहाँ जो फिगर है, तो आपको इस तरह की कंडीशन दी है। सबसे पहले हमें सेंटर ए लेना है, और ये बी होगा। सेंटर बी से, बी से हम स्टार्ट करते हैं, तो यहां से फर्स्ट कौन सा होगा, यहां तक आएंगे, वो आपका फर्स्ट सेमी सर्कल होगा। उसकी जो लेंथ होगी उसे हम क्या कहेंगे, L1, और उसकी जो रेडियस होगी R1 वो कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर है। अब यहां से सेकंड होगा, सेकंड टाइम पर उसकी रेडियस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो आपको यहां से हम यहां तक आएंगे, ये सेकंड नंबर, तो यहाँ L2 हो जाएगा उसकी लेंथ, और R2 कितना होगा, 0.5 सेंटीमीटर। एवरी सेमी सर्कल के बाद क्या होती है, रेडियस इंक्रीज होती है, तो यहाँ 1 सेंटीमीटर होगा। यहां से वापस हम इस तरह जाएंगे, आपको यहां आएंगे, तो ये जो होगा वो कौन सा होगा, L3 होगा, और यहां 1.5 उसकी क्या हो जाएगी, रेडियस बन जाएगी। यहां से हम यहां आएंगे, राइट, तो ये कौन सा होगा, L4 होगा, और उसकी रेडियस जो होगी कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर होगा। तो इसी तरह टोटल
13 सेमी सर्कल बना रहे तो उसकी रेडियस क्या होगी वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहां देखो सर्कल है, उसकी जो लेंथ होती है उसे हम क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल कहते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल की फॉर्मूला 2 पाई आर होगा, लेकिन यहाँ सेमी सर्कल है तो उसकी फॉर्मूला क्या होगी, पाई आर होगा। अब हमारी फर्स्ट जो कंडीशन है, हम जो ये कंडीशन का यूज करेंगे, पहले हमारे पास जो दिया हुआ है अ स्पाइरल मेड अप ऑफ सक्सेसिव, कौन सा बन रहा है, सेमी सर्कल, राइट। और सेंटर कौन सा होगा, विथ सेंटर ऑल्टरनेटली एटा कौन सा होगा, ए एंड बी होगा। उसकी जो रेडियस होगी, आपके पास जो रेडियस है फर्स्ट की कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर, सेकंड की 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, इस तरह। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट टोटल लेंथ ऑफ द फर्स्ट सेमी सर्कल। अब ये कंडीशन का यूज करके हम पहले स्टम्प बनाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट टोटल लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल है तो उसकी सरकमफेरेंस कौन सी होगी, पाई आर। मीन्स इसको हम क्या कहेंगे, L1, तो पाई कौन सा होगा, R1 होगा। तो ये पाई R1 की वैल्यू फर्स्ट कितना है, 0.5, तो 0.55 सेंटीमीटर ये फर्स्ट मिलेगा। सेकंड नंबर सर्कल की हम फाइंड करते हैं। टोटल लेंथ ऑफ द सेकंड सेमी सर्कल L2 इज इक्वल टू पाई R2 होगा, तो पाई इंटू 1 सेंटीमीटर, तो पाई सेंटीमीटर आएगा। अब इसी तरह हमें थर्ड नंबर फाइंड करना है। टोटल लेंथ ऑफ द थर्ड सेमी सर्कल L3, तो पाई R3 होगा, तो पाई इंटू 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.55 सेंटीमीटर होगा। अब ये कंडीशन का यूज करके हम एपी बनाएंगे। नाउ एपी इज इक्वल टू, तो 0.5 पाई 1.5, राइट, इस तरह हमें एपी मिलेगी। अब हमें ऐसे कितने टोटल 13 सेमी सर्कल की टोटल लेंथ फाइंड करना है। तो यहाँ a इज इक्वल टू 0.5 पाई, d फाइंड करेंगे तो पाई माइनस 0.5 पाई, तो 0.5 पाई मिलेगा। n की वैल्यू यहाँ 13 है और s 13 हमें फाइंड करना है, राइट। तो अब देखो Sn इज इक्वल टू m/2 2a प्लस n माइनस 1 d होगा। S13 13/2 2, और यहां हम लेंगे a की वैल्यू 0.55 प्लस 13 माइनस 1, और ये भी 0.5 पाई आएगा। 13/2 2 इंटू 0.5 तो ओनली फॉर पाई, प्लस 12 इंटू 0.5 पाई होगा। 13/2 यहां पाई प्लस 12 इंटू 0.5 होगा, तो 6 पाई होगा। अब हमें इसको क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। तो यहां S13 मीन्स 13/2 इंटू कितना आएगा, 7 पाई आएगा। अब हम पाई की वैल्यू रख देते हैं। 13/2 इंटू 7 और 22/7 होगा। 7 का 2 से कितना होगा, 11, मीन्स 13 इंटू 11। S13 इज इक्वल टू, आपको क्या करना है, 13 इंटू 11 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 143 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहां टोटल लेंथ ऑफ द
total length of the 13 semicircle is 143 सेंटीमीटर। ये कौन सा होगा, हमारा आंसर होगा। अब देखो यहाँ टाइम के साथ क्या हो रहा है, एवरी सेमी सर्कल की रेडियस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और उसकी वजह से ये सेमी सर्कल की रेडियस एनलार्ज होती जाएगी। और ऐसे जो 13 सेमी सर्कल बनाएंगे, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इसी तरह जो टोटल 13 सेमी सर्कल बनेंगे उनकी ये जो लेंथ फाइंड करते हैं, तो ये लेंथ को हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। और ये वैल्यू फाइंड करना है तो वहां हमें क्या यूज करना पड़ेगा, सेमी मींस सरकमफेरेंस यूज करेंगे। तो आपको सरकमफेरेंस की फॉर्मूला 2 पाई आर, सेमी सर्कल है तो पाई आर लेंगे, फर्स्ट फाइंड करो, सेकंड फाइंड करो, थर्ड फाइंड करो, बाद में एपी बनाएंगे। आपको एन की वैल्यू 13, तो टोटल लेंथ फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, S13 फाइंड करेंगे। अब देखो 19 नंबर सम, 200 logs are stocked into the following manner: 20 logs in a bottom row, 19 in a next row, and 18 in a row next, as so as. In how many row are 200 logs placed and how many logs are in top row का। आप 19 नंबर की फिगर मीन्स 19 नंबर की क्वेश्चन की आप फिगर देखते हो, यहाँ जो लॉक्स दिए हैं आपको इस तरह की, जो सबसे बॉटम लॉक्स है, उसके बाद उसके ऊपर सेकंड लॉक्स है, इसके बाद उसके ऊपर लॉक्स है, तो ये जो बॉटम है वहां टोटल लॉक्स कितने हैं, 200 है, राइट, मीन्स 200 टोटल है, लेकिन यहाँ कितने हैं, 20 है। इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ कितना होगा, 19 होगा, यहाँ कितने होंगे, 18। तो इसी तरह आगे भी जो लॉक्स होते हैं वो रो, पहले हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब सबसे पहले देखो फर्स्ट मीन्स द नंबर ऑफ द टोटल number of the logs in bottom row, तो इसमें कितने हैं, 20 है। उसके बाद सेकंड नंबर, टोटल नंबर ऑफ द logs in नेक्स्ट रो, वो 19 है। अब इसके भी जो नेक्स्ट आएंगे तो वो भी कितना होगा, 18 होगा। नाउ ईपी जो बनेगा वो 20, 19, 18 हमें मिलेगा। यहाँ ई की वैल्यू जो है वो 20 है, डी होगा 19 माइनस 20 तो -1 है। हमें यहाँ टोटल लॉक्स, हमारे पास जो है टोटल लॉक्स कितने हैं, 200 है, तो SN इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब ये कंडीशन का यूज करके हमें क्या करना है कि यहाँ हाउ मेनी नंबर ऑफ द रो प्रेजेंटेड है वो पहले हमें फाइंड करना है। मीन्स इन हाउ मेनी रो आर 200 लॉक्स प्लेस, मीन्स 200 लॉक्स जो होगा तो उसमें कितनी रो बनेगी, पहले वो फाइंड करना है। सेकंड नंबर, हाउ मेनी लॉग्स आर देयर टॉप रो, तो उसके टॉप रो पर कितने लॉग्स होंगे वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है हम उसका यूज करेंगे। यहां हमारे पास SN इज इक्वल टू 200 है, हम उसकी फॉर्मूला यूज करेंगे, मीन्स n/2 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 200 है। ए और डी की वैल्यू रखते हैं, मीन्स n/2 हमें फाइंड करना है, n/2 2, ए की वैल्यू 20 प्लस n माइनस 1, डी कितना है, -1 इज इक्वल टू 200 होगा। यहां n, ये 2 मैं इस तरफ ले जाता हूं तो 40 प्लस क्या होगा, -1 में मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो -n प्लस 1 इज इक्वल टू 400 होगा। यहां n 40 प्लस 1 41 माइनस n
400 होगा। यहां मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 40n माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 400 होगा। हमें पता है कि Sn का जो होता है कि जब हम n फाइंड करते हैं तो ऑलवेज इट इज कन्वर्ट इनटू द क्वाड्रिक इक्वेशन होता है। अब ये हम फाइंड करेंगे n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर निकालेंगे। 400 लाना है 25 16 इंटू कितना होगा 400 और दोनों का प्लस कितना होगा 41 होगा। देयरफॉर n स्क्वायर 25n minus 16n plus 400 is equal to 0 means n common तो n minus 25 minus 16 common n minus 25 is equal to 0 n minus 16 another n minus 25 is equal to 0 होगा। तो n is equal to 16 होगा और n is equal to 25 होगा। तो यहां देखो नंबर ऑफ द रो या तो 16 हो सकती है, नंबर ऑफ द रो या तो 25 हो सकता है। तो अब हमें ये दोनों में से राइट कौन होगा वो हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट हमें a की वैल्यू, नाउ a इज इक्वल टू 20, d इज इक्वल टू -1 और n की वैल्यू मैं ले रहा हूं 25, क्योंकि अगर 25 रो है तो उसमें कितने लॉक्स होंगे वो हमें फाइंड करना है। तो यहां an लेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। आपको n की वैल्यू 25, a की वैल्यू 20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू -1 होगा। तो a 25 प्लस 24 माइनस 1 तो 20 माइनस 24 तो कितना आंसर आएगा -4। अब यहां तो नंबर ऑफ द लॉक्स फाइंड कर रहे हैं तो -4 कैसा होगा, मींस इट डज नॉट बिलोंग्स टू n, देयरफॉर 25 रो विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहां आंसर कितना आ रहा है, माइनस आ रहा है। अब हम सेकंड कंडीशन यूज करेंगे, a इज इक्वल टू 20, d की वैल्यू -1 और n इज इक्वल टू हम कितना लेंगे 16 लेंगे। अब a16 फाइंड करो, a16 तो a प्लस 15d होगा, 20 प्लस 15 माइनस 1 तो a16 इज इक्वल टू 20 माइनस 15 तो कितना आंसर आएगा 5। तो यहां देखो टोटल नंबर ऑफ द रो कितना होगा 16 एंड नंबर ऑफ द लॉक्स इन अ टॉप रो कितने होंगे 5 होंगे। अब ये कंडीशन का यूज करके हमें यहां लिखना है टोटल नंबर ऑफ द रो कितना होगा 16 एंड नंबर ऑफ द लॉक्स इन अ टॉप रो इज इक्वल टू कितना आएगा 5 आएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट दिखा रहा है कि यहाँ जो बॉटम में लॉक्स है 20, 19, 18 ऐसी तरह आगे जाएंगे तो टोटल लॉक्स जो काउंट होते हैं वो 200 है। तो Sn यहाँ कितना बना 200 बना, 20, 19, 18 डिक्रीज हो रहा है तो उसका हमने AP बना दिया। तो ये AP बनेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, Sn 200 है वो यूज करके A और D की वैल्यू रख के हमने n फाइंड किया। लेकिन यहाँ आपने देखा कि n दोनों पॉसिबल फॉर्म में मिलते हैं। तो एक बार हम n 25 रखते हैं क्योंकि 25 अगर रो है तो टॉप रो कौन सी बनेगी 25 बनेगी। तो 25 में कितने लॉक्स आएंगे तो यहाँ आंसर -4 आ रहा है। तो n क्या दिखाता है, नंबर ऑफ द रो, और उसमें वैल्यू A25 में -4 आएगा तो कभी नंबर ऑफ द लॉक्स की वैल्यू माइनस नहीं हो सकती है। तो A25 रो नहीं हो सकती है। तो हमारे पास जो सेकंड नंबर का ऑप्शन आएगा N16 लेंगे। तो A16 A प्लस 15D सॉल्व किया तो 16 नंबर, यहाँ टोटल रो कितनी होगी 16 प्लस सबसे टॉप नंबर की रो 16 होगी तो उसमें लॉक्स कितने होंगे 5 होंगे। Question 20. In a potato race, a bucket is a placed as a starting point. आप फिगर में देख सकते हो, पहले बकेट रखा है
विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, उसके 5 मीटर पर फर्स्ट पोटैटो है, एंड अनदर पोटैटोस आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन में जो यहाँ दिया हुआ है 20 नंबर क्वेश्चन, यहाँ जो वन लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ जो हमें फर्स्ट रखा है बकेट, ये बकेट जो है, और बकेट से पहले फर्स्ट 5 मीटर, उसके बाद कौन सा है एवरी 3 मीटर। तो यहाँ फर्स्ट 5 मीटर पर फर्स्ट पोटैटो है, राइट, और बाद में हर 3 मीटर पर सेकंड पोटैटो, थर्ड पोटैटो, इस तरह हमने रखा है। देयर आर 10 पोटैटो इन लाइन, ये टोटल लाइन पर टोटल कितने हैं 10 पोटैटो है। आगे अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, मतलब बकेट से वो क्या करेगा रनिंग स्टार्ट करेगा कॉम्पिटिटर, फर्स्ट पोटैटो लेगा, उसको लेकर वापस रिटर्न आएगा, बकेट में डालना है उसको, मतलब टोटल डिस्टेंस फर्स्ट कितना कवर करेगा, पहले 5 जानेगा, 5 रिटर्न आएगा, टोटल 10 मीटर क्या करेगा डिस्टेंस कवर करेगा फॉर अ फर्स्ट पोटैटो। अब सेकंड पोटैटो में क्या होगा, यहां से वापस रिटर्न यहाँ आना, यहां से 5 + 3 8 जाने का, और 8 कौन सा होगा रिटर्न, तो टोटल जो होगा 16 मीटर क्या होगा सेकंड टाइम होगा। इसी तरह थर्ड, और इस तरह पूरा हम क्या बनाएंगे एपी बनाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट आपको यहां फाइंड करना है, इट इज इन बकेट, रन बैक टू पिक अप एंड नेक्स्ट पोटैटो, रन टू बैक टू ड्रॉप and see continue same way until all potato are into the bucket. So what is the total distance covered by competitor has to run? अब टोटल डिस्टेंस कवर बाय वो हमें फाइंड करना है, एसएन फाइंड करना है। पहले तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे द डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस टू बी कवर to pick up first potato। तो पहले देखो यहां बकेट से जाएंगे 5 किलोमीटर और रिटर्न 5, तो कितना होगा 2 × 5, तो 10 मीटर आएगा। सेकंड नंबर जो होगा द टोटल डिस्टेंस टू बी कवर to pick up second potato, तो 2 मीन्स 1 जाने का और 1 रिटर्न, तो 2 डिस्टेंस कवर करना है, और 5 + 3 सेकंड पर आएंगे, तो यहाँ कौन सा होगा 5 + 3 मीन्स 2 × 8, तो कितना आएगा 16 मीटर होगा। बाद में थर्ड द टोटल डिस्टेंस टू बी कवर to pick up थर्ड पोटैटो। थर्ड पोटैटो में जो होगा 2 कौन सा है 1 टाइम जाने रिटर्न, मीन्स 1 टाइम जाने का सेकंड टाइम रिटर्न, मतलब 2 डिस्टेंस का 5 + 3 + 3 आएगा, मतलब कितना होगा 5 + 6 हो जाएगा, तो यहाँ 2 × 11 तो 22 मीटर आएगा। अब इसका यूज करके हम क्या बनाएंगे एपी बनाएंगे। नाउ AP इज कौन सी बनेगी, फर्स्ट नंबर का होगा 10, सेकंड नंबर होगा 16, थर्ड नंबर होगा 22 होगा, और ऐसा आपको कौन सा होगा 10 टाइम्स तक होगा, क्योंकि टोटल हमें कितनी बार कॉम्पिटिटर को कंडीशन है 10 पोटैटो क्या करना है बकेट में डालना है। अब देखो हमें फर्स्ट ए की वैल्यू क्या होगी मीन्स 10, डी होगा 16 - 10 तो 6 आएगा, एन की वैल्यू क्या है 10 है। अब हमें एसएन फाइंड करना है, एसएन इज इक्वल टू n/2, 2a + n - 1 डी आएगा। अब हम उसमें वैल्यू रखेंगे एस 10/2 2 × 10 प्लस 10 - 1 × डी है 6, 5 20 + 9 × 6 आएगा मीन्स 5
20 प्लस 54 आएगा। 5 इंटू 54 तो कितना होगा 74 होगा। 74 5 से कर देते हैं 370 डिस्टेंस। तो क्या होगा टोटल 370 मीटर डिस्टेंस कवर फॉर कितने के लिए होगा फॉर 10 पोटैटो राइट बाय कॉम्पिटिटर होगा। मीन्स 370 मीटर टोटल डिस्टेंस क्या होगा ये कंपटीशन में कॉम्पिटिटर क्या करेगा फर्स्ट पोटैटो सेकंड पोटैटो थर्ड पोटैटो ऐसा 10 पोटैटो तक उसको क्या होगा पहले लाना है और बाद में बकेट में डालना है। ऐसा टोटल डिस्टेंस 10 टाइम जब वो कंपटीशन में रनिंग करेगा तो टोटल 370 मीटर डिस्टेंस क्या करेगा कवर बाय थ्रू कॉम्पिटिटर होगा।